अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम जा रहे हैं पापा के दोस्त के घर गढ़ोर पक्का, जो कि 4 घंटे दूर है हमारे घर से। बस फिर पापा ने हमें जो है वो सिर्फ रात में बताया और हमें सुबह निकलना था, तो फिर हालात कुछ ऐसे ही थे। जल्दी जल्दी जो है वो बस हमने तैयारी की और हम रेडी हो गए सुबह जाने के लिए। और ये मेरा ड्रेस है, ये 2 पीस है और ये मैंने फ़र्स्ट स्टेप से लिया था और बिल्कुल सिंपल, क्योंकि गर्मियों में बिल्कुल ऐसे ही सूट पहनने का दिल करता है। मेरा तो बिल्कुल भी वो हैवी ड्रेसेस पहनने का दिल नहीं करता। ये बिल्कुल ओपन शर्ट की तरह है और बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है और मैं बहुत कंफर्टेबल थी इसमें। हम जो है वो अपनी सोसाइटी से निकल गए और हमने अपने घर को टाटा कर दिया 1-2 दिन के लिए। तो ये हमारी सोसाइटी है, प्यारी है ना। हम अपने पापा के जिस दोस्त के घर जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। जिस तरह हम सुनते हैं कि गांव के लोग कितने मेहमान नवाज़ होते हैं, तो वो मिसाल पूरी उनके ऊपर सूट करती है। तो हम निकल गए अपनी सोसाइटी से और ये हमारी सोसाइटी का रेस्टोरेंट है। जब भी हमें रात में कुछ खाने का दिल करता है तो हम यहीं से मंगवा लेते हैं। विदिन 15 मिनट्स हमें रिसीव हो जाता है और वो भी बिल्कुल फ्रेश और गर्म। तो जी यहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया और फिर हम निकल गए गढ़ोर पक्का के लिए, जिसका सफ़र 4 घंटे है। ये घर हम एक दफ़ा पहले भी जा चुके हैं और अब हम ये दूसरी दफ़ा जा रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं और जो उनकी घर की औरतें हैं वो भी इतनी अच्छी हैं, वो भी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि 3 घंटे रहते हैं और 1 घंटा हमें हो चुका है निकले हुए अपने घर से। तो जी यार, रास्ते में ये नहर थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और मैंने तो पहली दफ़ा ऐसी कोई नहर देखी है। और रास्ते में तो मुझे ये इतनी ज़्यादा मिली हर जगह और इतनी सारी कि बस। अब बस जहाँ पे भी आपको कोई भी नहर नज़र आएगी, या तो उसमें भैंसें और या तो उसमें बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो बस उन बच्चों को जहाँ पानी मिलता है वो वहीं डुबकी मार देते हैं। और ये जो आपको दूर नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो है वो आम के बाग हैं। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त थे जिसमें इतनी सारी कैरियाँ लगी हुई थी और हमारा दिल कर रहा था कि बस हम ये तोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन आगे जाके हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, हमने तोड़ ली थी कैरियाँ, वो आगे आपको पता चल जाएगा। मेरी मम्मा को बहुत शौक़ है अपने हाथ से फ्रूट तोड़ने का और यहाँ आके उनका ये शौक़ भी पूरा हो गया था। इससे आगे का ब्लॉग तो और भी ज़्यादा मज़े का है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हम शहर वालों के लिए तो ये सब कितना नया होता है ना, इसलिए हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं और बेचारे गांव वाले तो देख देख के थक चुके होते हैं। ये देख के इतना हैरान होते हैं कि ये लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। और माशाल्लाह से लोगों के पास ये इतनी ज़्यादा हैं कि बस शुरू होती हैं तो फिर ख़त्म नहीं होती, हमें गाड़ी रोकनी पड़ती है कि बस किसी को लग ना जाए। तो अब आगे फिर से हमें यही नज़र आएंगी और इतनी ही क्वांटिटी में नज़र आएंगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनमें और ज़्यादा तरक्की दे। तो बस फिर हम कैरियाँ देखते गए और हम ये गायें देखते गए। हमें इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आया, ग्रीनरी, पानी और लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि बस। और बस यही एक सिंगल रोड है जिस पे गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं और जानवर भी आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। और ये यहाँ पे किसी शायद कपास की कटाई हो रही थी, तो सारे अपनी कटाई करने में ही लगे हुए थे। और अब ये हमें नज़र आए उनके बच्चे, ये हैं उनके बच्चे जो जा रहे हैं। उनके नहीं है, मतलब किसी और के होंगे, लेकिन ये बच्चे हैं। बच्चों को ये लोग अलग रखते हैं और अम्माओं को अलग रखते हैं। और शुक्र है ये कल्लू मटल्लू भी हमें नज़र आई, क्योंकि जब से तो हमें बस सिर्फ गायें ही गायें नज़र आ रही थी। इनका भी दीदार हुआ। और ये कुछ जो है वो पानी में भी बैठी थी बड़े मज़े से, क्योंकि इनको तो पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनको सारा दिन भी पानी में रखो तो बस ये रह लेंगी। और अब ये कुछ जा रही हैं और ये कुछ पहले से बैठी हुई हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी मुंडी नज़र आ रही है। तो फिर जी थक हार के हमने सोचा कि हम गन्ने का जूस पीते हैं और माशाल्लाह से उसने हमें इतना बड़ा गिलास दिया कि हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर हम उनके घर पहुँचे और उन्होंने आते साथ ही हमारे लिए खाना लगाया। ये मटन था और वो चावल थे और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। हमने खाना खाया और हम सो गए।